नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और टॉपिक है पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, तैयार हो जाइए। पॉलिनेशन जो है एक क्रिया है जो सभी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, पुष्पी पौधों के अंदर होती है। एक चित्र बना हुआ है आपके सामने पुष्प का, और इस चित्र को आप भली भांति जानते हैं, अच्छे जानते हैं। पॉलिनेशन में क्या होगा कि ये जो एंथर है नीले रंग वाला, इस एंथर के अंदर भरे रहते हैं परागकण। ये गोल गोल दाने के रूप में मैं बना रहा हूं। सभी एंथर के अंदर परागकण बनते हैं और भरे हुए हैं। जब ये एंथर परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो इसके अंदर से ये परागकण निकलते हैं और यहां से निकलकर ये परागकण एंथर से निकलेंगे और स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ये परागकण आ गया कहां पर? स्टिग्मा पर। कहां से? एंथर से। बस ये क्रिया हो गई पॉलिनेशन। परिभाषा क्या होगी? मैच्योर एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा पर पहुंचेंगे। परिपक्व एंथर से परागकण का, पोलन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा पर जाना पॉलिनेशन या परागण कहलाता है। परिभाषा देखेंगे आप लोग तो बिल्कुल आसान है। परिपक्व परागकोश से परागकण का निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है। पॉलिनेशन इज ए प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ pollen grain from mature anther to stigma is known as pollination। बिल्कुल सरल है। अब ये जो पॉलिनेशन है, इसके प्रकार की हम बात करें, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार। अब ये देखिए कि ये जो एंथर है, ये यहां पर एंथर है। इस एंथर के अंदर भी पोलन ग्रेन होंगे, परागकण होंगे। इस एंथर के अंदर से परागकण निकलेंगे और इस फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां से परागकण निकलेंगे और इस फ्लावर के स्टिग्मा पर नहीं पहुंचते हुए यहां पर पहुंच जाएंगे। तो जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर या तो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे या उस प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, तो ये क्रिया होगी सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। स्वपरागण की जो क्रिया है वो एक ही पौधे के बीच में होगी। या तो इस पौधे का ये जो पुष्प है, इसी से परागकण निकलेंगे, पोलन ग्रेन निकलेंगे और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे, या फिर इस प्लांट के, ये जो प्लांट दिख रहा है पूरा, इस प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएंगे। जाना तो है परागकण को, पोलन ग्रेन को, जाना कहां है? स्टिग्मा पर। तो जो स्वपरागण होगा, इसमें एक पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, या तो उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाएंगे या फिर इस पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलेंगे और इस पौधे के किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाएंगे। तो यहां पर होगा सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। ओके। अब जो स्वपरागण की क्रिया है, इसके लिए फ्लावर का या पूरे पौधे का बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी होना आवश्यक है।
तभी जाकर स्वपरागण होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, इस पुष्प के अंदर से परागकण निकले और ये यहां से निकलकर ये इस पुष्प के स्टिग्मा पर आ जाए, तो यहां तो ये वाला पौधा अलग है और ये वाला पौधा अलग है, दो अलग अलग पौधे हो गए। तो इस कंडीशन में जो परागण हो रहा है उसको हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। पर परागण की जो क्रिया है इसके लिए दो पौधे की आवश्यकता होगी। एक पुष्प के अंदर से परागकण निकलेंगे और दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाएंगे। वो यहां से इस पुष्प से निकलकर इस पौधे के पुष्प पर आ सकते हैं, हो सकता है कि यहां से इस पुष्प से परागकोश से परागकण निकलकर यहां पर जा सकते हैं स्टिग्मा पर। तो दो पौधे के बीच में क्रिया होगी तो वहां हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखना है, एक ही पौधे के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाए या उस पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाए तो स्वपरागण। अगर एक पौधे के पुष्प से परागकण निकले और दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाए तो वहां होता है क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। ठीक है ना भैया, आगे बढ़ें। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो पर परागण है, स्वपरागण के तो हमने लिख दिया, स्वपरागण के लिए लिख दिया है हमने कि जब तक फ्लावर या पौधा बाइसेक्सुअल नहीं होगा तब तक स्वपरागण नहीं होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्रॉस पोलिनेशन है, पर परागण है, वो यूनिसेक्सुअल पौधों में ही होगा, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। तो ये यूनिसेक्सुअल पौधा हो या बाइसेक्सुअल हो, दोनों के अंदर पर परागण हो सकता है। ठीक है, अब स्वपरागण में भी हमने दो कंडीशन देखी थी भाई, या तो परागकण निकले, इस पुष्प के एंथर से परागकण निकले और इसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाए, या फिर इस पुष्प के एंथर से परागकण निकले और इस पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाए। मतलब एक ही पुष्प में क्रिया हो सकती है या एक पौधे के दो पुष्प में भी क्रिया हो सकती है। तो इसके लिए हमको जो पर परागण है, सॉरी क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन है, स्वपरागण है, इसको हमको और आगे दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। स्वपरागण को हम आगे दो भाग में और विभाजित कर सकते हैं, एक ऑटोगेमी और दूसरा जेटेनोगेमी। ये दोनों किसके प्रकार हैं? ये दोनों स्वपरागण के प्रकार हैं। ठीक है, स्वपरागण के दो प्रकार, ऑटोगेमी एंड जेटेनोगेमी। ये दोनों में आपको एक ही पौधे का उपयोग करना है। अब कहां कहां क्या क्या अंतर आएगा दोनों में, तो देखिए, इस पुष्प के अंदर परागकोश या एंथर के अंदर परागकण है, इस पुष्प से परागकण निकले और इसी पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचेगा तो इसको बोलेंगे हम ऑटोगेमी। एक ही पुष्प के बीच में क्रिया होगी तो ऑटोगेमी। अब पौधा एक ही है, यहां से परागकण निकला, इस परागकोश से, इस एंथर से परागकण निकला और वो इसी पुष्प के स्टिग्मा पर नहीं जाते हुए वो यहां से यहां आ गया। तो पौधा तो एक ही है, तो स्वपरागण तो होगा, पर एक पुष्प से परागकण निकले और दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाएंगे तो वो होगा जेटेनोगेमी। जेटेनोगेमी और ऑटोगेमी ये दोनों स्वपरागण के प्रकार हैं, पर हमको ये बताना है कि ऑटोगेमी में जिस पुष्प का परागकण निकलेगा उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जाएगा
और जेटोनोगेमी में क्या होगा, एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलेगा और उसी पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाएगा। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण के प्रकार। आगे बढ़ते हैं, ये जो पर परागण है, अब पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलेगा और दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाएगा। अब हो सकता है दोनों पौधे दूर दूर हो, पास पास भी हो सकते हैं। तो जैसे ये दो पौधे बना रखे, अब यहां से परागकण निकलेगा, यहां पर आएगा स्टिग्मा पर, या ऐसा हो सकता है कि यहां से निकलेगा परागकण और यहां जाएगा। दो पौधे अलग अलग हैं, तो पर परागण तो होगा, क्रॉस पोलिनेशन तो होगा। अब परागकण यहां से निकलकर यहां जाएगा तो उसको थोड़ी ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगी। तो यहां से परागकण निकलकर यहां पर कैसे पहुंचे, इसके आधार पर जो क्रॉस पोलिनेशन है वो 3 प्रकार का होता है। जी हां, हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। यहां से परागकण निकलेगा और यहां पर जाएगा। ठीक है, आप अभी कोचिंग आए हो, घर से दूर है, तो ये तो साइकिल से आए होंगे। साइकिल से तो मेरे ख्याल से आए नहीं हो कोई भी, आजकल सभी खाते पीते घर के हैं तो साइकिल चलाते ही नहीं है। कार से आए होंगे, या फिर हो सकता है मोटरसाइकिल से आए हो, या वो या दूर से आया होगा तो बस से आया होगा। तो बस, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सब क्या है, माध्यम। अब परागकण तो बस में बैठकर आएगा नहीं, तो परागकण या पोलन ग्रेन जो आएगा वो या तो हवा में उड़कर आएगा, या फिर पानी में बहकर आएगा, या फिर किसी एनिमल की हेल्प लेके आएगा। इंसेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम केस में इंसेक्ट ही होता है। तो अगर ये पोलन ग्रेन हवा में उड़कर आता है, यहां से यहां पर हवा में उड़कर जाता है, तो उसको बोलेंगे एनिमोफिली। एनिमोफिली, इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा किसकी हेल्प से, एयर, विंड, हवा, वायु। ऐसा हो सकता है कि पौधा पानी में है, भूस्थाजलीय पौधे रहते हैं, है ना, हाइडेला है, निम्फिया है, ट्रापा है, वेलिस्नेरिया है, बहुत सारे पौधे रहते हैं जो पानी में ही उगते हैं। तो पानी के माध्यम से भी परागकण यहां से यहां आ सकता है, पानी में बहकर जाएगा तो इसको कहेंगे हम हाइड्रोफिली। और अगर किसी जंतु की सहायता से, किसी एनिमल की हेल्प से जाएगा तो उसको बोलेंगे जूफिली। क्रॉस पोलिनेशन 3 प्रकार का हो सकता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। जो माध्यम है उसके आधार पर क्रॉस पोलिनेशन 3 प्रकार का होगा। यदि पोलन ग्रेन हवा में उड़कर जाते हैं तो एनिमोफिली, पानी में बहकर जाते हैं तो हाइड्रोफिली, और किसी जंतु के द्वारा जाते हैं तो जूफिली। अब सबसे ज्यादा संभावना बनती है इसके अंदर जूफिली, जंतुओं के द्वारा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है या जंतुओं के द्वारा पोलिनेशन होता है। तो इसके आधार पर हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ जूफिली। जंतुओं के द्वारा या किन किन जंतुओं के द्वारा पोलन ग्रेन जा सकता है स्टिग्मा पर। तो जूफिली जो है इसके भी टाइप्स हैं 4। इंसेक्ट लगभग 70% प्लांट के अंदर इंसेक्ट की हेल्प से ही, जो इंसेक्ट रहते हैं इन इंसेक्ट की हेल्प से ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है कीट के द्वारा, तो उसको बोलेंगे इंसेक्ट पोलिनेशन, कीट परागण। कुछ ऐसे रहते हैं पौधे जिनके अंदर पोलन ग्रेन पक्षियों के द्वारा भी
चिड़िया वगैरह, उनके द्वारा भी पहुंचता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। पक्षी के द्वारा अगर ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन तो उसको बोलेंगे ऑर्निथोफिली। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो चमगादड़ रहता है, बैट रहता है, वो भी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है, तो उसको बोलते हैं चेरेप्टोरीफिली। बैट के द्वारा अगर जाता है तो। कुछ पानी के अंदर स्नेल रहते हैं, घोंगा, मोलस्का संख का जंतु, जो मंदिरों में शंख आता है, उस प्रकृति के जंतु भी कभी कभी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। तो अगर स्नेल के द्वारा होता है तो इसको हम बोलेंगे मेलकोफिली। ये चारों किसके प्रकार हैं? जूफिली के। चमगादड़ के द्वारा जाएगा, स्नेल के द्वारा जाएगा, पक्षी के द्वारा जाएगा, इंसेक्ट के द्वारा जाएगा, तो ये सब के सब क्या होंगे? जूफिली। मतलब एनिमल जो रहते हैं वो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक ले जाते हैं। ठीक है। अधिकांश जो पोलिनेशन होता है सबसे ज्यादा वो इंसेक्ट पोलिनेशन ही होता है, क्योंकि मधुमक्खियां, तितलियां, भौरा, ये सब क्या है? ये सब कीट है। तो अधिकांशतः आपने देखा होगा कि किसी भी पुष्प के आसपास या तो तितली या भौरा या मधुमक्खी घूमती है, तो वो पोलन ग्रेन को एक पुष्प से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अगली जो बात आएगी वो आएगी इसमें डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, स्व परागण और पर परागण में अंतर। मैंने आपकी सुविधा के लिए ये यहां पर 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर आप अंतर लिखेंगे तो ज्यादा याद करने में मशक्कत, परेशानी नहीं आई। ठीक है। तो ये पॉइंट लिखे हुए हैं। एक पॉइंट लिखा हुआ है डेफिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों की डेफिनेशन आपके सामने है। हमने पहले ही पढ़ा था सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है? एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर या तो उसी पुष्प के स्टिग्मा पर या उस पौधे के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। क्रॉस पोलिनेशन या पर परागण में क्या होता है? पर परागण में एक पुष्प से परागकण या पोलन ग्रेन निकलेंगे और दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाएंगे। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है सेक्सुअलिटी। अब यहां पर अगर हम बात करें सेक्सुअलिटी की, तो ये जो सेल्फ पोलिनेशन रहता है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में या बाइसेक्सुअल प्लांट के अंदर ही होता है। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भी हो जाएगा और बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो भी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद मीडियम, मतलब जो एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने में, उसकी रिक्वायरमेंट सेल्फ पोलिनेशन में नहीं होती है। नो रिक्वायरमेंट इन एनी एजेंट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन जो है स्वपरागण है, इसमें किसी भी एजेंट की आवश्यकता नहीं होगी। और जो क्रॉस पोलिनेशन है इसमें या तो पोलन ग्रेन हवा में उड़कर आएगा जिसको हमने बोला एनीमोफिली, या फिर पानी में बहकर आएगा जिसको हमने बोला वाटरफिली, या फिर वो किसी एनिमल की हेल्प से आएगा जिसको हमने बोला जूफिली। ठीक है। इसके बाद में नंबर ऑफ पोलन ग्रेन,
पोलन ग्रेन की संख्या, परागकण की संख्या। अब स्वपरागण में देखिए, स्वपरागण में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो या तो इस पर जाएंगे स्टिग्मा पर या फिर नीचे आएंगे, तो कम परागकण होंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है इनको, इसलिए स्वपरागण में कम परागकण की आवश्यकता होती है। कम संख्या में होंगे तो भी काम चल जाएगा। और जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें परागकण को यहां से यहां आना है, हो सकता है और भी दूर जाना पड़े। तो जो क्रॉस पोलिनेशन रहता है इसमें किसी न किसी प्रकार से अधिक परागकण की, पोलन ग्रेन की आवश्यकता होगी। यहां लिखेंगे लेस पोलन ग्रेन और यहां लिखेंगे मोर पोलन ग्रेन। अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अब अट्रैक्शन या फ्लावर के अंदर किसी प्रकार का ऐसा पार्ट उसका रहे जो काफी अट्रैक्टिव रहे, जैसे पेटल्स होते हैं रंगीन, तो इंसेक्ट या कोई भी एनिमल उसके पास खो जाएगा, या तो उसको वहां पर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, खाना मिलेगा, या कोई अच्छी सी स्मेल होगी, या फिर अच्छा सा कलर होगा। तो क्रॉस पोलिनेशन अगर होगा तो इसके लिए फ्लावर का अट्रैक्टिव होना ज्यादा जरूरी है, ताकि इंसेक्ट या कोई भी एनिमल उस फ्लावर के आसपास आए और वहां से पोलन ग्रेन को लेकर अदर प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दे। और सेल्फ पोलिनेशन में अट्रैक्टिव होना जरूरी नहीं है। फ्लावर अट्रैक्टिव नहीं होगा तो भी सेल्फ पोलिनेशन तो होना ही है, घर में ही तो क्रिया हो रही है, ठीक है, एक ही पौधे में क्रिया हो रही है तो अट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिफरेंट प्लांट है तो वो कैसे जाएगा पोलन ग्रेन वहां पर दूसरे प्लांट तक, तो वहां पर किसी एनिमल को अपनी ओर बुलाने के लिए फ्लावर के अंदर अट्रैक्शन जरूरी है। ठीक है, समझ रहे हैं कुछ? वाह, वेरी गुड। अगला पॉइंट है इसमें सीड्स। अब पॉलिनेशन होगा तो बीज बनेंगे, फल भी बनेगा। तो जो बीज बनते हैं सेल्फ पोलिनेशन में, जो बीज बनेंगे वो थोड़े से साइज में छोटे होंगे, स्मॉल इन साइज, और हो सकता है इनमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो, कुछ बीमारी भी हो सकती है। तो सेल्फ पोलिनेशन से जो सीड्स बनेंगे वो साइज में छोटे होंगे और हो सकता है इन्फेक्टेड हो, संक्रमित हो। और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर जो बीज बनेंगे वो लार्ज इन साइज, बड़े होंगे और हेल्दी भी होंगे, उनमें इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसको देखकर कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।